हूँ तबिता। और गाइस आप लोगों के मई में एग्ज़ाम हैं, तो काफ़ी स्टूडेंट्स से मैं पता कर रही थी कि वो किस तरीके से अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट कर रहे हैं। तो काफ़ी स्टूडेंट्स ने काफ़ी हद तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, बट कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्हों का नहीं हो पाया है और कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनका हो गया है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें उनकी छूट रखी हैं। तो गाइस आप लोग फरवरी महीने में कैसे अपनी तैयारी करने वाले हो उस पर बात करेंगे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम मई में हैं। आप मार्च एंड अप्रैल में आपके पास करने के लिए बहुत कुछ होगा। लाइक आपके पास डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, अकाउंट्स, बिजनेस, इको, मैथ्स भी है कई स्टूडेंट्स के पास, और इंग्लिश तो आप सबके पास है ही। इसके अलावा आप लोगों ने एडिशनल फिजिकल एजुकेशन, आईपी वगैरह भी ले रखा है। सो आपके पास सब्जेक्ट्स की गिनती काफ़ी ज़्यादा है, और महीने अगर उस हिसाब से देखें तो आपके पास सिर्फ 3 रह गए हैं। सो फरवरी में किस तरीके से तैयारी करनी है, तो गाइज मेरा जो मेन फोकस रहता है वो रहता है स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है। अगर आपने मेरी इससे पहले की अकाउंट्स की तैयारी या बिजनेस की तैयारी की वीडियो देखो, तो मैं उस वीडियोस में भी मैंने एक चीज़ पर फोकस किया, दैट इज़ योर स्ट्रेटेजी। यानी कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है। आपने कितनी तैयारी करी है डजंट मैटर, लेकिन किस स्ट्रेटेजी के साथ करी है वो मैटर करता है। सो अब फरवरी महीने में आप कैसे तैयारी करने वाले हो, कैसे तैयारी करनी चाहिए आपको, तो वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। सो फेब इज़ फॉर फोकस। फेब महीना किस चीज़ के लिए है, फोकस के लिए है। लेकिन फोकस किस चीज़ पर होना चाहिए, फोकस होना चाहिए ऑन योर वीकनेस। फोकस किस पर होना चाहिए गाइज, ऑन योर वीकनेस। यानी कि आपकी वीकनेस किन सब्जेक्ट्स में है, आपकी वीकनेस उन सब्जेक्ट्स के किस टॉपिक पर है। इस महीने आपको उन पर गौर देने की ज़रूरत है, क्योंकि मार्च अप्रैल में आप काफ़ी ज़्यादा आपके ऊपर बर्डन आ जाता है कि आपको अब तो करना ही करना है और कोई चांस ही नहीं है, और थोड़ा हमें जल्दबाजी भी आ जाती है कि यार ये भी करें ये भी करें ये भी करें। सो फरवरी में आपके पास अभी थोड़ा समय ऐसा है कि आप अपनी वीकनेसेस पर वर्क कर सकते हो। यानी कि आपको ऐसा लगता है कि मेरा ये सब्जेक्ट मेरी परसेंटेज को डाउन कर सकता है, लाइक अकाउंट्स अगर मेरी परसेंटेज को डाउन कर सकता है, या इको, बिजनेस, मैथ्स मेरी परसेंटेज को डाउन कर सकता है। क्योंकि जिनके पास अकाउंट्स और मैथ्स है तो उनके लिए इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मतलब मैनेज बोथ दी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स, है ना। अकाउंट्स भी प्रैक्टिकल है और मैथ्स भी प्रैक्टिकल है, तो दोनों को मैनेज करना इट्स डिफ़िकल्ट। सो सबसे पहले तो आपको टाइम टेबल ऑफ कोर्स बनाना है अपना। आपने डेली रूटीन में अपना शेड्यूल भी बना रखा होगा, लेकिन आपको उसमें पढ़ाई किस तरीके से करनी है। आपने टाइम टेबल बना लिया कि 1.5 घंटा 2 घंटा हम अकाउंट्स को देंगे, 2 घंटा मैथ्स को देंगे, लेकिन उसमें पढ़ना क्या है। सो गाइस देखो, इसके लिए आपको इस तरीके से अपना एक चार्ट बनाना है जिसमें आपको अपने सब्जेक्ट्स लिखने हैं। तो सब्जेक्ट्स जो आप लिखोगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जो भी आपके सब्जेक्ट है, ये स्पेसिमेन मैंने वैसे ही बनाया है। अभी आप जो सब्जेक्ट्स लिखोगे ना, वो अपनी वीकनेस के हिसाब से लिखोगे। यानी कि जो सब्जेक्ट में आपको लगता है मैं सबसे ज़्यादा वीक हूँ वो पहले लिखना है। तो यहाँ पे आपको खुद को रैंक देना है, तो इसमें चीटिंग नहीं होनी चाहिए। ईमानदारी से अपने आप को रैंक दो कि मैं इस सब्जेक्ट में वीक हूँ, इसमें ठीक हूँ, इसमें मेरी तैयारी काफ़ी हद तक हो रखी है। फिर उस सब्जेक्ट को लिखने के बाद ना उस सब्जेक्ट के टॉपिक लिखिए कि ये सब्जेक्ट के टॉपिक है जिस पर मुझे एफर्ट्स करने की ज़रूरत है, यानी कि इन पर मुझे मेहनत करने की ज़रूरत है। अब जब आप उन टॉपिक को लिख लोगे, लाइक जैसे मैंने अकाउंट्स में मेंशन किया शेयर्स, रिजोल्यूशन, इसके अलावा 3-4 चैप्टर या 2-3 चैप्टर आपके हो सकते हैं। इस तरीके से आप बिजनेस, इको, मैथ्स एंड इंग्लिश का और जो आपके सब्जेक्ट से आप दे सकते हो। अब उसमें आपको उसके बाद डिसाइड करना है कि फरवरी में मेरे को सबसे ज़्यादा जो मेरा वीक सब्जेक्ट, जो फर्स्ट नंबर मैं जिसे दूंगी, उसमें जो चैप्टर्स मैंने दिए हैं उनको मुझे कितने दिन में प्रिपेयर करना है। ये आपको गाइज लिख कर ही रखना है। अगर बिना लिखे आप लोग मन में सोचते हो तो वो टारगेट्स हम पूरे नहीं कर पाते हैं। तो जो टारगेट्स आप लिख कर अपने आगे लगाते हो ना कि ये चीज़ मेरे टारगेट्स और मुझे कंप्लीट करने हैं, तो उसमें कंप्लीट होने के जो चांसेस है वो 90% प्लस हो जाते हैं। बट अगर आप माइंड में सोचते हो कि यार ये करना है, तो वो 50% है जो मतलब याद रहता है, और 50% हम भूल जाते हैं, और उसके बाद 100% उस चीज़ को नेग्लेक्ट कर देते हैं। सो ये गलती ऑलमोस्ट हम लोगों से होती है। सो जो अब आपको तैयारी करनी है ना गाइज, वो फरवरी महीने पर किसमें, फेब इज़ फॉर फोकस एंड फोकस ऑन योर वीकनेस। फेब किस लिए होने वाला है, फोकस पर, और फोकस किस पर होगा, हमारी वीकनेस पर। सो आपको जो एफर्ट्स करने हैं वो अपनी वीकनेस पर करने हैं, कि यानी कि जो मेरे सब्जेक्ट्स में वीकनेस है उन सब्जेक्ट्स को लिस्ट बनानी है और उसके टॉपिक
लिखने हैं, फिर उन टॉपिक को डेज देने हैं कि यार ये मैं इतने दिन में कंप्लीट करूंगा। सो आप कहते हो ना कि आपके सीरीज़ लेके आओ, मैम प्लेज लेके आओ, इसी तरीके से आपको अपना प्लेज बनाना है कि यार ये चैप्टर मैं 7 डेज़ में कंप्लीट करूंगा, ये चैप्टर मेरे को 5 डेज़ में कंप्लीट करना है, साथ के साथ मुझे मैथ्स भी करनी है, साथ के साथ मुझे ये भी करना है। फिर उस हिसाब से गाइज आप अपने आप को टाइम दे सकते हो। सो आपको इन चीज़ों पर बेसिकली एफर्ट्स करने हैं। सो आपको इस चीज़ का ध्यान भी रखना है, ठीक है, ताकि आप लोग फरवरी मंथ को फुल यूटिलाइज कर सको। इस समय पर दिन रात आपका है, दिन और रात एक कर दो। और कहते हैं ना कि किस तरीके से 30 से 90% का जो सफ़र है उसको हासिल करना है, तो वो इसी तरीके से कर सकते हो जब आप अपने टारगेट्स को अपने सामने लिख कर रखोगे। तो फेब मंथ जो है वो किस लिए गाइस, फेब मंथ इज़ फॉर फोकस एंड फोकस ऑन योर वीकनेस। तो इस पर ध्यान देना है और कमेंट के जरिए मेरे से शेयर करिए कि आपकी कितना सिलेबस है गाइस जो अभी रह रहा है, कितना सिलेबस अभी आपने करना है और कौन कौन से टॉपिक है जिनमें आपको ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस करने को मिल रही है। सो शेयर विद मी ऑन इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब पर आप मेरे से शेयर कर सकते हो। एंड अगर गाइस मेरी वीडियोस अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ उन्हें लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए, मतलब करें, ठीक है, एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।